आप सभी किसी भी देश के क्यों ना हो, आप लोग इस 5 साल के लड़के को तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हाँ, क्योंकि शिनचैन एक ऐसा एनिमे है जो हर एक एनिमे लवर के दिल में बसता है। और आप सभी को पता तो होगा कि कुछ दिन पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, और ट्रेलर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं मूवी देख रहा हूँ, कोई वेब सीरीज का ट्रेलर नहीं। तो आज मैं एक वर्सेस वीडियो बनाने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका और एक्शन कामेन। तो एक्शन कामेन कौन है? वह है शिनचैन का सबसे फेवरेट सुपर हीरो। और फिर से एक वर्सेस वीडियो बनाने का रीज़न, क्योंकि यही एक वीडियो होता है जिसमें सिर्फ व्यूज़ आते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मुझे इस वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से मिला। तो मैं जस्ट रैंडमली गूगल में जस्ट स्क्रॉल कर रहा था और मुझे दिखा कि एक्शन कामेन का एक अलग सा मैंगा का कॉमिक भी है। हाँ, और इस कॉमिक में एक्शन कामेन फाटाफाटी दिखता है। आई मीन धमाकेदार दिखता है। फाटाफाटी वर्ड को नोट कर लेना प्लीज। और मैंने यह कॉमिक नहीं पढ़ा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जापानीज नहीं आता, और दूसरी बात इसका प्राइस भी समझ ही गए होंगे। तो शिनचैन के यूनिवर्स में हमें 2 एक्शन कामेन दिखने मिले हैं। एक एक्शन कामेन जो शिनचैन हमेशा टीवी पर देखता है, जिससे शिनचैन हमेशा इंस्पायर होता है, और दूसरा जो शिनचैन खुद बनता है फ्यूचर में, जो हमने देखा था शिनचैन के मूवी जिसका नाम था विलन और दुल्हन, या फिर दुल्हन और विलन, ऐसा ही कुछ था शायद। उस मूवी में हमने देखा है। पर वो एक्चुअली जो शिनचैन है वो दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन कामेन बनता है, और उसके पास कोई वैसा पावर्स नहीं है। वो जस्ट एक नॉर्मल इंसान है जो हाईटेक गैजेट्स यूज करता है, जिसको उसी के फ्रेंड बो, हाँ इस लड़के को याद है ना, इसी ने वो गैजेट्स बनाया था। तो मैं इस वीडियो में जो शिनचैन जो एक्शन कामेन को टीवी पर देखता है उसी को कंसीडर करने वाला हूँ, क्योंकि उसके पास हाईटेक गैजेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे एबिलिटीज भी है जो कैप्टन को टक्कर दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो अगर आप सभी ने मेरे पिछले कुछ वर्सेस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जनरली एक वीडियो को 3 राउंड्स में डिवाइड करता हूँ, और इस वीडियो को भी मैंने सेम फॉर्मेट में डाला है। तो सबसे पहले राउंड से शुरू करते हैं, जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटी। तो शुरू करते हैं एक्शन कामेन से। हम सभी को पता है कि जैसे बैटमैन हर चीज के सामने बैट लगाता है, जैसे बैट प्लेन, बैट मोबिल, वैसे ही एक्शन कामेन अपने हर एक फाइटिंग मूव के सामने एक्शन लगाता है, जैसे एक्शन पंच, एक्शन किक, एक्शन जंप, ऐसे ही ढेर सारे। और बैकग्राउंड में अब जो वीडियो चल रहा होगा, जिसके लिए शायद मुझे कॉपीराइट आ भी सकता है, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है आप उसमें देख सकते हैं कि एक्शन कामेन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से और कितनी फास्ट किक्स और पंच चला रहा है, और इसे देखकर लगता है कि वो हमारे कैप्टन को एक टक्कर दे सकता है। और एक्शन कामेन अपने बॉडी का 360 डिग्री इस्तेमाल भी करता है, जो हमने बैटमैन, नाइटविंग और ब्लैक विडो में सबसे अच्छा देखा जाता है। तो अब आते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका पर। तो कैप्टन का तो क्या ही कहना, उन्हें तो महारत हासिल है अमेरिकन बॉक्सिंग, जुजित्सु, जूडो और आइकोडो में। आइकोडो जिनको नहीं पता एक जापानीज फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स है। और कैप्टन अमेरिका के ट्रियोलॉजी में हमें उनके फाइटिंग एबिलिटीज भर भर के देखने को मिला है, वो भी शील्ड के बिना। हाँ, जैसे विंटर सोल्जर मूवीज में से ढेर सारे सीन्स थे, फॉर एग्जाम्पल वो एलिवेटर सीन, और ऐसे बहुत सारे थे जिसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमें कैप्टन अमेरिका का दिखा है, और वो देख के सच में मजा आ जाता है, स्पेशली विंटर सोल्जर। इसीलिए ये मेरा फेवरेट मार्वल मूवी है। कोई बात नहीं, तो अभी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों का ही जो एक्शन फाइटिंग स्टाइल्स है वो इनका रियल एसेट है। यानी कि अगर इनसे कोई इनका अपना स्पेशल वेपन, जैसे कि एक्शन कामेन के लिए एक्शन बीम और कैप्टन अमेरिका के लिए अपना शील्ड छीन ले, तब भी इनके पास एक बहुत अच्छा मौका है और एसेट है, जो कि इनका फाइटिंग स्टाइल्स। और यही मुझे दूसरे राउंड पर लाता है, जो कि है स्पेशल एबिलिटीज या फिर स्पेशल वेपन्स। तो शुरू करते हैं कैप्टन अमेरिका से। तो इस वीडियो में मैं
मेयोनीर वाले कैप्टन अमेरिका की बात नहीं करूंगा क्योंकि तब वीडियो बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। तो मैं जस्ट नॉर्मल कैप्टन अमेरिका यानी कि हमारा कैप विथ हिज शील्ड इनको ही कंपेयर करूंगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं कैप्टन अमेरिका के शील्ड को दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना पावर झेल सकता है, कितना अटैक झेल सकता है। तो आप सभी को पता है कि कैप्टन अमेरिका का शील्ड वाइब्रेनियम से बना है और ये अनब्रेकेबल मेटल है। और जो ये हमें बार बार दिखा है क्योंकि इसने बकी के लगातार हमले सहे हैं, आयरन मैन के रिपल से रेस सहे हैं, एक छोटा सा मेयोनीर का अटैक सहा है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड गेम में थैनोस का वार भी सहा है। हाँ, वो टूट गया था थैनोस के वार के बाद, पर उसने लिटरली थैनोस के 8 से 9 ऐसे वार सहे हैं। और अब आता है हमारे एक्शन कमेंट पर। इसके अलावा भी है जैसे कि एक्शन बॉल, एक्शन जंप, पर ये हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और एक्शन बॉल लिटरली मैंने इस वीडियो के रिसर्च के समय ही सुना। पर हम सभी को पता होगा कि कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड है यानी कि उसका जो मटेरियल है वाइब्रेनियम, वो किसी भी तरह का एनर्जी रे डिफ्लेक्ट या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फिर वाइब्रेनियम के सामने एक्शन कामेन का ये एक्शन बीम तो नहीं चलने वाला। तो क्लियरली सेकंड राउंड का विनर है हमारा कैप्टन। हाँ, ये थोड़ा अनफेयर लग सकता है, पर देखो एक्शन बीम का ताकत पूरी तरह डिपेंड करता है कि एक्शन कामेन अपने अंदर के कितने पावर से उस बीम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एक्शन कामेन अगर पहले से ही थका होगा कैप्टन अमेरिका के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, तो फिर वो एक्शन बीम को ज़्यादा ताकत से यूज़ नहीं कर पाएगा। और यहीं पर वाइब्रेनियम का एडवांटेज आ जाता है। वाइब्रेनियम आराम से उस एक्शन बीम को डिफ्लेक्ट कर देगा और यही कैप्टन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे देता है। और थर्ड राउंड के लिए मैं जो क्राइटेरिया कंसिडर करने वाला हूँ वो है ड्यूरेबिलिटी। नहीं, मैं हर वीडियो में थर्ड क्राइटेरिया ड्यूरेबिलिटी ही रखता हूँ। क्या मैं हर वीडियो के लिए बस एक पावर, स्पेशल एबिलिटीज और ड्यूरेबिलिटी के बर्मुडा ट्रायंगल में घुसा रहूँ क्या? नहीं, मैं आज सोच रहा हूँ कुछ अलग करूँ, पर क्या क्राइटेरिया रखा जाए? छोड़ो, ड्यूरेबिलिटी ही रखते हैं। और थैंक यू, आपने सक्सेसफुली अपने लाइफ का 30 सेकेंड्स वेस्ट कर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं बिना और समय गवाए। तो कैप्टन की बात करें तो कैप्टन ने थैनोस को झेला है, आयरन मैन को सहा है और इस लोहे के हाथ को भी झेला है, आई मीन बकी को, विंटर सोल्जर को। और अब कैप्टन अमेरिका की एक्शन कमांड की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हमें एक्शन कमांड का ड्यूरेबिलिटी कुछ वैसे स्पेसिफिक तरह से दिखा तो नहीं है, पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरह पिटा, फिर भी वो खड़ा हुआ एक लास्ट बार कोशिश करने के लिए। और मैं अगर सच बताऊं तो ड्यूरेबिलिटी किसी के भी फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर फिजिक में नहीं होता है। ड्यूरेबिलिटी होता है तो वो दिल में होता है। और इन जो दोनों कैरेक्टर्स का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, उन दोनों का ही पावर और मोटिव है सिर्फ अच्छाई के लिए लड़ना। तो कैप्टन अमेरिका हम सभी जानते हैं कि वो एक आइडियल इंसान और आइडियल सुपर हीरो है जो अच्छाई के पाथ पर ही चलते हैं। और अगर मैं इस तरफ एक्शन कामेन की बात करूं तो फिर एक्शन कामेन चिल्ड्रन में या फिर बच्चों में उतना पॉपुलर है, यानी कि शिनचैन और उसके फ्रेंड्स में, क्योंकि वो भी सिर्फ अच्छाई के लिए ही लड़ता है और वो उसमें 1% भी बुराई नहीं है। हाँ, ये रियल लाइफ में थोड़ी लॉजिकल हो सकता है, पर अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक एनीमे के अंदर भी एक कार्टून है। तो इन दोनों का जो मेन ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छाई के लिए लड़ना, ये विश्वास करते हैं कि ये अगर अच्छाई के लिए लड़ेंगे तो ये जीतेंगे और यही इन्हें हार मानने से रोकता है। तो मेरे व्यू में ये दोनों ही विजेता है। आपके व्यू डिफर कर सकते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट, पर ये राउंड ड्रॉ होता है। तो फाइनल स्कोर है कैप्टन अमेरिका 3 और एक्शन कामेन 2। और इसी के साथ कैप्टन इस बैटल को जीत जाते हैं बस 1 पॉइंट में। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्शन कामेन को हल्के में मत लेना बॉस, क्योंकि एक्शन कामेन, देखो मैंने भी इस वीडियो को बनाने से पहले नहीं सोचा था कि शिनचैन में जो एक्शन कामेन है उसको मैं कोई सीरियस ओपोनेंट जैसा कंसीडर करूंगा किसी मार्वल हीरो के अपोजिट में। पर एक्शन कामेन सच में एक दमदार है, एक दमदार कैरेक्टर है। और
मुझे अगर किसी दिन चांस मिला तो मैं ज़रूर एक्शन कामेन का उस कॉमिक को पढ़ना चाहूँगा और जानना चाहूँगा एक्शन कामेन के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में और क्लोज से, और यहाँ तक कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक्शन कामेन के विलेंस के बारे में। और शिनचैन, मैं सच बताऊँ तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, और मैं अभी भी देखता हूँ शिनचैन को, इसलिए मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में शिनचैन के ऊपर और भी वीडियोस बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे वो जो थम्स अप का जो सिंबल दिख रहा है ना, उससे दबा के नीला कर दो, क्योंकि इससे तूफानी काम आज तक आप लोगों ने नहीं किया होगा। और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आए तो सब्सक्राइब भी नहीं, छोड़ो, इसको रहने ही देते हैं। तो आज के लिए बस नहीं, मैं आपसे मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीस।